अमृत वेला हो गई भोर, अमृत वेला हो गई भोर। चल रे मनवा वतन की ओर, चल रे मनवा वतन की ओर। अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में योग लगा ले, मन चाहे वरदानों को पाले। ब्रह्म मुहूर्त में योग लगा ले, मन चाहे वरदानों को पाले। बाबा की किरणों को खुद में समा ले, दिव्य गुणों से खुद को सजा ले। शिव बाबा जैसा ना, शिव बाबा जैसा ना होगा कोई और। चल रे मनवा वतन की ओर, अमृत वेला ब्रह्मा बाबा तुझको बुलाए, बन के फरिश्ता उड़ उड़ जाए। ब्रह्मा बाबा तुझको बुलाए, बन के फरिश्ता उड़ उड़ जाए। नैनों में अपने उनको बसा के, अति इंद्रिय आनंद को पाले। ब्रह्मा जैसा योगी ना, ब्रह्मा जैसा योगी ना होगा कोई और। चल रे मनवा वतन की ओर, अमृत वेला शांति धाम में मन को उड़ा ले, देह बंधनों से मुक्ति पाले। शांति धाम में मन को उड़ा ले, देह बंधनों से मुक्ति पाले। प्रभु शक्तियाँ यहाँ मन चाही पाले, सुख शांति आनंद को पाले।
शांति धाम जैसा ना, शांति धाम जैसा ना धाम कोई और। चल रे मनवा वतन की ओर, चल रे मनवा वतन की ओर, वतन की ओर, वतन की ओर, वतन की ओर, वतन की ओर। अमृत वेला एक संकल्प में स्थित होंगे, जिसको बाबा ने ईश्वर का लिया। जितना समय स्थित हो जाए। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य शिव बाबा सम्मुख है। उनकी किरणें रंग बिरंगी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं।
मैं आत्मा उड़ चली परम धाम, बीज रूप बाबा सर्वशक्तिवान सबसे ऊपर चमक रहे हैं। बुद्धि को उनके स्वरूप पर स्थिर कर दें। मैं उनके पास हूँ। मैं बाप समान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। बाबा की शक्तियाँ मुझ में समाकर नीचे पूरे संसार में फैल रही हैं।
मैं आत्मा वापिस अपनी भ्रकुटी की कुटिया में और परमधाम से सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। शक्तियों की जैसे कि बरसात हो रही है। मैं ग्लोब के ऊपर बाबा की शक्तियां मुझ में समाकर सारे संसार में फैल रही हैं। मैं पूर्वज मास्टर दुखड़ता
फिर से मैं आत्मा उड़कर चली अपने धाम स्वीट साइलेंस होम में। यहाँ चारों ओर स्वीट साइलेंस है। मैं अपने घर में आराम में डीप साइलेंस में हूँ। मेरा चित्त शांत हो गया है। ऊपर से शांति के सागर के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। मैं फरिश्ता हूँ। धरा के आकर्षण से ऊपर पवित्रता का फरिश्ता। संपूर्ण प्रकृति का मालिक मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं।
परम धाम में पवित्रता के सागर सदगति दाता उनकी पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे संपूर्ण प्रकृति में जा रही हैं। अब हम पूर्वज बनकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर सभी धर्मों की आत्माओं को वाइब्रेशंस देंगे। कल्प वृक्ष उल्टा कल्प वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर हैं, बीज ऊपर। मैं फरिश्ता पूर्वज सबका पालनहार जड़ों में उपस्थित। परमधाम से बाबा के वाइब्रेशंस मुझ में समाकर पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं, एक एक धर्म की टहनी को जा रहे हैं।
मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में मिलन का बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। फरिश्तों की दुनिया। विजन बनाए हमारे सभी पूर्वज फरिश्ते यहाँ खड़े होकर संसार को सकाश दे रहे हैं। मैं भी उनके बीच में हूँ। अब मैं बाबा के सामने, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। हम पूर्वज बनकर ग्लोब को दृष्टि दें। संकल्प करें विश्व की सभी आत्माएं सुखी हों। दुखों से मुक्त हों, निर्भय हों। बाबा सामने हैं। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और वरदान दिए, बच्चे निर्विघ्न भव, विजयी भव, सफलता मुक्त भव। और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया।
और याद दिलाया, बच्चे, तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हो। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम राज ऋषि हो। बाबा से बातें करें और रूहान में शुक्रिया अदा करें। हे प्राणेश्वर, जिंदगी की राहों में हम अकेले थे। आप आकर हमारे सच्चे साथी बन गए। हे खुदा दोस्त, आपने आकर शिक्षक बनकर हमें सत्य ज्ञान दिया, जीवन को प्रकाशित किया। आप हमारे सच्चे सहारे बन गए। आपके प्यार को पाकर हम निहाल हो गए। आप आकर हमारी छत्र छाया बन गए। हमारे मन के मीत बन गए। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। सुख भरी दृष्टि, निर्विघ्न बनाने वाली दृष्टि। और दृष्टि लेते हम आत्मा बनकर पहुंच गए पुनः अपने धाम। अपनी मुक्त अवस्था में, अपनी संपूर्ण अवस्था में, बाबा की किरणों के नीचे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो
साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो, आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यूं श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यूं श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। Om Shanti. Good morning, family.
ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग भाई। ओम शांति बहना, गुड मॉर्निंग। 7 दिसंबर की बाप दादा की साकार महावाक्य। मुरली सार बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिखिलते हो। मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिखिलते हो। प्रश्न है, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? प्रश्न है, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? उत्तर, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है, इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों बच्चों प्रति प्रति माता पिता, माता पिता, बाप बाप दादा का याद याद प्यार और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। और नमस्ते। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहना है। किसी भी देहदारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। वरदान, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूरत भव। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूरत भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारणा करते हैं, वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई है। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं, उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरण करने से स्वयं भी गुण मूरत बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। जब निर्णय लिया जाता है, निष्पक्ष होकर लिया जाता है और मन बुद्धि, न पास्ट का प्रभाव, न भविष्य का प्रभाव और हर प्रकार के प्रभाव से जब मन बुद्धि मुक्त रहता है,
तभी साक्षीपन की स्थिति को धारण कर सकता है। साक्षी अर्थात अपने इमोशंस, अपने विचार किसी भी एक पक्ष के तरफ नहीं रखना, हर पक्ष को अच्छी तरह समझना कि ये अगर इन्होंने ऐसा किया है तो ये उनका पार्ट है, कोई गलत नहीं है। अर्थात हर एक के पार्ट को बिल्कुल साक्षी होकर देखना, ये सही है, ये गलत है, इस तरीके का पक्षपात नहीं लेना, कोई भी निर्णय किसी भी पक्ष नहीं लेना। जब स्वयं के लिए निर्णय करने का समय आ जाता है तो सबसे पहले स्वयं को परखने की भी शक्ति, अपने स्वयं के कर्मों को ज्ञान के आधार से परखना कि मैंने ज्ञान युक्त योग युक्त कर्म किए हैं। जब परखेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा, और जब निर्णय लेंगे तब निष्पक्ष भी हो जाएंगे। तब साक्षीपन की धारणा हो जाती है, और उस अवस्था में जो निर्णय लेते हैं वो यथार्थ भी रहता है और एकदम जैसे सही भी रहता है। तो इस तरीके के यथार्थ निर्णय लेने के लिए आत्मा अपने स्वमान के तख्त पर विराजमान होने हैं। देह और देह भान से परे सदा ये समझे कि मैं आत्मा निष्पक्ष हूँ, साक्षी हूँ। जो स्वयं के पाठ को साक्षी होकर देखते हैं वही हर प्रभाव से मुक्त रहते हैं, हर बंधन से मुक्त रहते हैं। ना परिस्थिति, ना व्यक्ति, ना व्यवहार की कोई भी अटैचमेंट से कंप्लीटली डिटैच्ड होके सोचने की ताकत उनमें आ जाती है। और तो और इस विषय में दूसरी बात है, साक्षीपन की धारणा अर्थात व्यक्ति अपने आंतरिक गुण एवं आत्मिक शक्तियों को जागृत करता है। तो इन आत्मिक गुण और आंतरिक शक्तियों के आधार से फिर निर्णय बहुत शक्तिशाली हो जाती है। आज बाबा ने गुणमाला के बारे में भी कहा है कि किस तरह हमको सभी के गुण देखने चाहिए। यहाँ 2-3 बातें बड़े स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जो सतयुगी महिमा है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न। अब सर्वगुण संपन्न कैसे बन सकते हैं? एक बारी दादी जानकी जी ने कहा, जब सर्व में गुण देखेंगे, जब सर्व में सिर्फ और सिर्फ गुण देखेंगे तो सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। तो ये आज बाबा ने बाप के गुणों को स्वयं में धारण करना एक, और दूसरा सर्व में सिर्फ गुण ही गुण देखना, ये 2 बातें जब हमारी धारणा हो जाती है तब हम गुणमाला सभी के गले में डाल भी सकेंगे। और जितना बाप के गुण स्वयं में धारण करते जाएंगे उतना उनके गले में उतनी बड़ी माला बढ़ती जाएंगी। बाबा के गुणों को स्वयं में आह्वान करते जाना और अपने गुणों की माला बढ़ाते जाना। गुणमाला को सिमरण करने से स्वयं भी गुणमूर्त बनेंगे। एक तो गुणों की शक्ति को आह्वान करना, दूसरों के गुणों को सिमरण करना। माला परमात्मा के गुणों का सिमरण करना ही है, परंतु दूसरों के गुणों का भी वर्णन करना, तभी हम गुणमूर्त बन जाएं। तो इसका यादगार ही देवताओं व शक्तियों का माला दिखाते हैं, है ना? थैंक यू बाबा, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू। आज मंडे है, तो मंडे तो वैसे भी शुभ होता है। लोग फास्टिंग करते हैं कार्तिक मास का। कार्तिक मास का सोमवार
सर्वश्रेष्ठ सोमवार पूरे साल का, तो शायद ये आखिरी सोमवार होगा। तो आज के दिन विशेष दिया जलाते हैं, विशेष पूजा करते हैं शिव जी का। तो भक्ति मार्ग के आत्माओं को इतनी विशेष पूजा की विधि अपनाते हैं। अभिषेक करना, फूल चढ़ाना, विशेष उपवास रखना, फिर शाम को दिया जला के फिर भोग लगा के भोग स्वीकार करना। तो हम ऐसे कुछ तो उपवास रख सकते हैं, किसी चीज को निकाल नहीं सकते, पर अपने जीवन से जो हम एंटरटेनमेंट की चीजों को देखते हैं, चाहे मोबाइल में, इंटरनेट में, लैपटॉप में, टीवी में, ऐसे डिजिटल एंटरटेनमेंट डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। आप अपना सकते कुछ और भी चाहे तो, परंतु आज के लिए ये बहुत मददगार है। दिनचर्या निभाते हुए डिजिटल एंटरटेनमेंट डिटॉक्सिफिकेशन, ये भी एक कम फास्टिंग नहीं है, मन बुद्धि को बहुत ताकत देता है। वैसे भी अव्यक्त वाणी से हम सबकी शक्ति तो भक्ति है। अच्छा, हैव ए ग्रेट डे। मुरली के पावन समय पे मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। ओम शांति जी।